स्टूडेंट्स, आई एम सदू जाफर। बेटा आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 6 अफाइन ज्योमेट्री का। बेटा आज के लेक्चर में हमने रीड करना है बेटा लीनियर कम्बिनेशन एंड लीनियरली डिपेंडेंट सेट। ये बेटा दो टॉपिक्स है हमारे पास, ये सेपरेट बेटा हमने इनको फाइन के साथ भी रीड करना है क्योंकि हमारा कोर्स चल रहा है अफाइन का। तो सबसे पहले उसके लिए हमें ये चीज़ समझना आसान होगी और ये सबसे पहले समझेंगे लीनियर जबरा में, ये शायद आपने रीड भी किया हो बेटा। अब लीनियर कम्बिनेशन की बेटा सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं। वो कहते हैं लेट वी बी आ वेक्टर स्पेस। वी हमारे पास कोई भी एक वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड एफ, फील्ड हमारे पास कोई भी एफ है। यहाँ पे बेटा जो एफ है ये हमारे पास हो सकती है रियल नंबर्स भी हो सकते हैं और कम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। एंड V1 V2 सो अप टू Vn, ये हमारे पास V1 V2 से लेकर Vn तक ये हमारे पास कोई भी वेक्टर है, V में से हमारे पास वेक्टर्स हैं। वो कहते हैं एनी वेक्टर V बिलोंग टू V, वो कहते हैं उसमें से हम कोई भी एक वेक्टर ले ले V, वो कहते हैं कैन बी रिटन एज V इज इक्वल टू A1 V1 प्लस A2 V2 अप टू सोन AN Vn। वो कहते हैं एक कोई भी हम वेक्टर वहाँ से उठाते हैं V में से, वो कहते हैं उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये वाली जो इसकी फॉर्म है, ये जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन कहलाती है। ये हमारे पास V का लीनियर कम्बिनेशन कहलाती है। ये जो A1 A2 और ये AN है, ये हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होंगे। अब बेटा इसका मकसद क्या है, वो कहता है कि कोई भी आप एक वेक्टर लें, उनको आप दूसरे वेक्टर्स के सामने से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बेटा एक एग्जांपल है, इसको एग्जांपल से रीड करते हैं बेटा, ज़्यादा मजीद क्लियर हो जाएगा। वो कहते हैं राइट दी वेक्टर v इज इक्वल टू 1 माइनस 2 5 बिलोंग टू R3। अब देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास जो स्पेस है वो कौन सी है, R3। वो ये कहते हैं ना कि V कोई भी एक वेक्टर स्पेस है, तो यहाँ पे हमारे पास जो वेक्टर स्पेस है वो कौन सी है हमारे पास, R3। वो कहते हैं एक वेक्टर ले V बिलोंग टू V, ये हमने V ले लिया उस वेक्टर स्पेस में से। वो कहते हैं इसको हमने लीनियर कम्बिनेशन में लिखना है। किसके लीनियर कम्बिनेशन में लिखना है, एक वेक्टर हमें ये दिया हुआ है, एक हमें ये दिया और एक हमें ये दिया हुआ है। इन तीन वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन में हमने इस वेक्टर V को लिखना है। मतलब क्या है, हम इसमें करना क्या चाह रहे हैं बेटा, हम वी वांट टू शो डैट V इज इक्वल टू A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 एंड V3। वो कहते हैं बेटा इसमें हम A1 V इसको इस शक्ल में लिखने लगे हैं, किसमें, A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 और V3। तो यहाँ पे बेटा हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं। बेटा इसकी वैल्यू हमारे पास है, जो V की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 1 माइनस 2 5। A1 वैसे ही बेटा ये तो हमने फाइंड करना है, हमारा टारगेट क्या है बेटा, A1 A2 और A3 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो V1 की वैल्यू क्या है हमारे पास बेटा, 1 1 1 प्लस A2 V2 की हमारे पास वैल्यू है 1 2 3 प्लस A3 V3 की वैल्यू है हमारे पास 2 माइनस 1 और 1। अब बेटा क्या करेंगे, हम इनको सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम A1 और A2 और A3 की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। इसको सॉल्व बेटा कैसे करते हैं, ये बेटा वेक्टर लिखा हुआ है रो फॉर्म में, हम इसको बेटा कॉलम फॉर्म में भी वेक्टर को लिख सकते हैं। कॉलम फॉर्म में बेटा हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ तो हमारे पास कॉमा लगा हुआ है, जब कॉलम में लिखेंगे तो हमारे पास कॉमा नहीं होगा। 1 माइनस 2 एंड 5 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास A1 ये वैसे ही आ जाएगा बेटा A1, दूसरा जो वेक्टर है V1 उसको हम कॉलम फॉर्म में लिख देते हैं, प्लस A2 जो सेकंड वेक्टर है उसको भी बेटा हम वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, कॉलम फॉर्म में 1 2 3 प्लस A3 इसको भी बेटा हम कॉलम फॉर्म में लिख देते हैं 2 माइनस 1 और 1। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बनता है A1 A1 A1, ये सारे कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस A2 2A2 प्लस 3A2 और ये हमारे पास बनेगा बेटा 2A3 माइनस A3 और A3 1 माइनस 2 और 5। अब देखिए बेटा इनको हम ऐड करते हैं, 1 प्लस A2 प्लस 2A3 आगे देखिए A1 प्लस 2A2 माइनस A3 A1 प्लस 3A2 प्लस A3 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2 और 5। ये बेटा दो इक्वल मैट्रिक्स है हमारे पास, तो यहाँ से बेटा हम इक्वेशनें बना सकते हैं। A1 प्लस A2 प्लस 2A3 इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन हमारे पास ये हो गई। एक इक्वेशन आगे हमारे पास बन जाएगी A1 प्लस 2A2 माइनस A3 इज इक्वल टू -2।
एक इक्वेशन आगे हमारे पास थर्ड वाली बन जाएगी +3a2 + a3 इज इक्वल टू 5। अब बेटा ये हमारे पास तीन इक्वेशनें हो गई। हमने बेटा a1 a2 और a3 की वैल्यूज़ फाइंड करनी। बेटा इसमें हम मेथड यूज़ करेंगे, आपने लीनियर जबरा में चैप्टर नंबर 4 में मेथड पढ़ा होगा, गाउस एलिमिनेशन मेथड, उसमें से हम वो वाला मेथड यूज़ करके हम इनकी a1 a2 और a3 की वैल्यू फाइंड करते हैं। बेटा वो मेथड क्या है बेटा, इसको हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में सबसे पहले राइट करते हैं 1 1 2 1। आगे ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 -1 -2 1 3 1 एंड 5। अब बेटा हम इनको रिड्यूस करते हैं इसको एचिलन फॉर्म में। एचिलन फॉर्म में बेटा रिड्यूस करने का मकसद क्या है बेटा, हमने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। एचिलन फॉर्म बेटा क्या होती है वो भी सुन ले बेटा। ये जो चीज़ है हमारे पास, इसको हमने क्या करना है, डायगोनल से जो नीचे एलिमेंट है उनको हमने 0 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस 1 को 0 बनाना होगा, फिर इसको 0 बनाना होगा और लास्ट पे हमने इसको 0 बनाना होगा। अब बेटा सबसे पहले इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रो 1 को यूज़ करके इसको 0 बनाएंगे। हम ऑपरेशन यहाँ पे यूज़ करेंगे बेटा R2 - R1। सिंपल 1 में से 1 को माइनस करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0। और इसी तरह इसको पहले इसको 0 हम कर देते हैं। अब बेटा इसको आप क्या करें बेटा, सेपरेट में लिख लिया करें आपने करना हो, या इधर ही कर लें बेटा। अगर हमने इसको 0 करना है तो 1 1 2 और 1। यहाँ पे हम बेटा लिख लेते हैं R2 लिख लेते हैं बेटा 1 2 और -1 और आगे हमारे पास क्या है -2। यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, ये हमने लिख ली R2 क्योंकि हम ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं R2 - R1। अब क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे हम लिखते हैं R1 रो 1 1 2 और 1। अब बेटा क्या करते हैं, साइन चेंज कर देने हैं इनके, साइन चेंज कर दिए बेटा। ये हमारे पास बनेगा 0, ये हमारे पास बनेगा 1 और ये हमारे पास बनेगा -3 और ये हमारे पास बनेगा -3। यहाँ पे बेटा हमारे पास बन गया 0 1 -3 और -3। अब नेक्स्ट देखें बेटा, हमारे पास क्या करना है, हमने ये चीज़ होगी बेटा। अब हमने क्या करना है, ये वाली चीज़ 0 करनी है, इसको बेटा 0 करना है। इसको 0 करने के लिए बेटा क्या करेंगे, हम दोबारा फिर ऑपरेशन लगाएंगे R3 - R1, R3 - R1। अब देखिए बेटा R3 - R1 करें, हम यहाँ पे बेटा लिख लेते हैं R3 लिख लेते हैं बेटा। R3 हमारे पास क्या है 1 3 1 एंड 5। अब बेटा हमने क्या करना है, R1 को राइट करना है। यहाँ पे R1 लिख लेते हैं 1 1 2 और 1। अब बेटा साइन चेंज कर देंगे क्योंकि हमें ये चीज़ 0 चाहिए। यहाँ पे ये कैंसिल हो गया 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4। यहाँ पे हमारे पास अब क्या आएगा 0 2 1 और 4, 0 2 1 और 4, 0 2 1 और 4। अब नेक्स्ट बेटा हम क्या करते हैं, अब हमारा टारगेट क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ इस 2 को 0 बनाना है। इस 2 को बेटा हम कैसे 0 बनाएंगे, यहाँ पे हम बेटा देखें, यहाँ पे अब हम इसको R1 को ख़त्म कर देंगे क्योंकि हमने अब R1 को यूज़ नहीं करना। R1 को बेटा क्यों नहीं यूज़ करना, उसकी रीज़न ये है बेटा, अगर हम R1 को यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इंटी जो 0 है चेंज हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, चेंज। इसलिए हमें तो यहाँ पे तो हमने 0 बना लिया, यहाँ पे हमें अब 0 ही चाहिए। तो हम इन दोनों को यूज़ करेंगे R2 और R3 को, इन दोनों में एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम R2 को R3 के साथ करेंगे। यहाँ पे जो भी ऑपरेशन यूज़ करेंगे इन दो के दरमियान में करेंगे। तो यहाँ पे बेटा 1 है, हम क्या करते हैं R2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, दोनों का हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे बेटा हम ऑपरेशन यूज़ करते हैं, यहाँ पे बेटा मैं ऑपरेशन राइट करने लगा हूँ R3 - 2R2। R3 ऊपर लिख लेंगे बेटा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे बेटा हम ये वाला ऑपरेशन यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या दी हुई है, R3 की 0 2 1 और आगे हमारे पास है 4। R2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 -3 और -3। लेकिन बेटा हमने यहाँ पे क्या करना है बेटा, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 0 2 -6 और आगे भी हमारे पास -6 आ जाएगा। अब इन दोनों को क्या करना है, हमने इनकी
वैल्यू चेंज कर देनी है हमें, साइन चेंज किए बेटा इन दोनों के। ये देखें बेटा, आप यहाँ पे देखें 0 में से 0 को माइनस करेंगे हमारे पास 0 ही रहेगा, इसलिए बेटा यहाँ पे हमने इसको इसके साथ यूज़ किया है। अगर बेटा हम यहाँ पे R1 यूज़ करते तो यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन होके कोई ना कोई एंट्री आ जानी थी, हमने तो इसको करना ही 0 था, इसलिए बेटा हम R2 और R3 को यूज़ करेंगे। यहाँ पे बेटा 0, ये भी 0, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 10। अब ये बेटा R3 हमारे पास न्यू बन गई है R3। अब R1 और R2 को बेटा हमने वैसे ही रहने देना है, R3 को हमने न्यू रिप्लेस कर देना है उसके साथ। तो यहाँ पे R1 1 1 2 और 1, R2 हमारे पास है 0 1 -3 और -3, और R3 हमारे पास है बेटा जो न्यू आई है वो वाली है 0 0 5 और 10। अब देखें बेटा, अब यहाँ पे हमने इसको एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस कर लिया बेटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंपल इक्वेशन बनाएंगे बेटा। एक इक्वेशन हमारे पास बनेगी 5a3 इज इक्वल टू 10। यहाँ से बेटा हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, a3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 आ जाएगी। देखें बेटा a3 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास a3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। साथ बेटा इसको सर्कल कर लें। अब देखें नेक्स्ट देखें बेटा, जो सेकंड इक्वेशन हमारे पास बनेगी यहाँ से वो बनेगी a2, इसका कोफिशिएंट हमारे पास कितना है 1, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं। ये हमारे पास a3 का एलिमेंट है तो इसका कोफिशिएंट है हमारे पास 3, और साथ किसके इक्वल है -3 के इक्वल है। अब देखें बेटा, यहाँ पे हमें a3 की अगर वैल्यू पुट करते हैं 2 तो हमारे पास a2 की भी वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग वैल्यू ऑफ a3 इज इक्वल टू 2 इन अबव इक्वेशन। तो ये बेटा a2 -3 इंटू 2 इज इक्वल टू -3, तो ये बेटा a2 किसके बराबर आ जाएगा -6 इज इक्वल टू -3। तो यहाँ से a3 की बेटा a2 की अगर डायरेक्ट वैल्यू लिखो तो वो हमारे पास आती है, a3 की भी वैल्यू आ गई है, a2 की भी वैल्यू आ गई है। अब नेक्स्ट बेटा क्या काम करते हैं, हम a1 की वैल्यू चाहिए तो हम इस इक्वेशन को यहाँ से राइट करेंगे, उसमें से हमारे पास a1 की भी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से बेटा इक्वेशन बनेगी a1 प्लस a2 प्लस 2a3 इज इक्वल टू 1। बेटा ये आप एक साथ ही इक्वेशन सारी लिख के वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने ये आसानी के लिए पहले इसको ऐसे लिखा है। अब देखिए बेटा, अब a1, अब यहाँ पे बेटा हमने a2 की भी वैल्यू पुट करनी है और a3 की भी वैल्यू पुट करनी है। इनको पुट करने से हमारे पास a1 की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग वैल्यू ऑफ a2 इज इक्वल टू 3 एंड a3 इज इक्वल टू, a3 की वैल्यू हमारे पास है 2। अब देखिए बेटा, यहाँ पे a1 एज इट इज, a2 की वैल्यू बेटा कितनी है 2, a3 की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास 3 इज इक्वल टू 1। तो ये बनेगा a1 प्लस 2 प्लस ये बनेगा हमारे पास 6 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास बनेगा 8, a1 इज इक्वल टू a1 2 प्लस 2 6 8 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू बेटा हमारे पास आ जाएगी -7। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, हमारा टारगेट क्या था बेटा, हमने इनको वैल्यूज़ को भी फाइंड करना था बेटा। हमने वो सारी वैल्यूज़ फाइंड कर ली जो हमें चाहिए थी। अब बेटा हम क्या काम करते हैं, इनको यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे हमने पुट करना था। हमने इस क्वेश्चन में इनको इक्वेशन का नंबर 1 का नाम दे देते हैं। हम इक्वेशन नंबर 1 में इन सारी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। जो a1 की हमारे पास वैल्यू आई है 7, यहाँ से देखिए बेटा थोड़ा सा, a2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, a2 3 और a3 की वैल्यू कितनी बेटा 2। तो ये हमारे पास बनता है 3 प्लस 4, ये 7 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास a1 की वैल्यू -6। अब देखिए बेटा यहाँ पे पुट करेंगे बेटा, पुट करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ a1 इज इक्वल टू, a1 की -6, a2 इज इक्वल टू 3 एंड a3 इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो 1 में पुट करेंगे तो बेटा क्या बनेगा हमारे पास -1 2 5, -1 2 और 5, a1 की बेटा वैल्यू -1, आगे v1 हमारे पास क्या है 1 1 प्लस a2 की बेटा वैल्यू कितनी हमारे पास
A2 हमारे पास वैल्यू आई थी 3, आगे हम पुट करेंगे बेटा 1 2 और 3 प्लस A3 की बेटा वैल्यू हमारे पास आई है 2 इंटू 2 माइनस 1 वाओ 1। अब बेटा ये किसकी वैल्यू थी हमारे पास V1 की, -6V1 प्लस 3V2 प्लस 2V3 और राइट साइड पे हमारे पास क्या है -1 2 और 5। अब देखिए बेटा हमारा यही टारगेट था, वो कहता है ये जो V वेक्टर है, ये जो V है हम इसको बेटा इस शक्ल में लिख सकते हैं। देखिए बेटा हमने इसको इस शक्ल में लिख दिया। अब बेटा आप इनका सम, इनको मल्टीप्लाई करके इनका सम करेंगे तो आपके पास आंसर वही आएगा। ये बेटा किसी भी वेक्टर को उसके लीनियर कम्बिनेशन में राइट करने का तरीका है। तो इस तरह के बेटा काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं। बेटा एक्सरसाइज का आई थिंक 6.1 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है, ये मैंने बेटा उसकी एग्जांपल करवाई थी। ये बेटा SM यूसुफ की बुक में से 9 और 10 क्वेश्चन है बेटा, ये आपने खुद से इसको सोल्व करना है बेटा। इसके बाद हम इसी लेक्चर में बेटा सेकंड पे करेंगे। बेटा टॉपिक हमारे पास है वो लीनियर डिपेंडेंट सेट, वो भी इसके रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी हम लीनियर डिपेंडेंट सेट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। अब बेटा हम स्टार्ट करने लगे हैं लीनियरली डिपेंडेंट सेट। अब देखिए बेटा ये हमारे पास डेफिनेशन है लीनियरली डिपेंडेंट सेट की कि V हमारे पास कोई भी एक वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड F। दी वेक्टर्स, ये वाले जो हमारे पास वेक्टर्स हैं इज सेट टू बी लीनियरली डिपेंडेंट इफ़, ये जो हमारे पास वेक्टर्स हैं गिवन क्वेश्चन में हमारे पास वेक्टर दिए होंगे उनको कहेंगे हम लीनियरली डिपेंडेंट इफ़ अगर ये जो हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस AM इंटू VM इज इक्वल टू 0, ये इम्प्लाई करे कि ये जो सारे AI जो हम फाइंड करेंगे A1 A2 A3 ये सारे के सारे अगर हमारे पास इनमें से कुछ ज़ीरो हो जाएं, सारे ज़ीरो ना हो, हम इनको कहेंगे कि ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। अगर अब सेकंड पे देख लें बेटा कि अगर इन सारे वेक्टर में से अगर हमारे पास जो कुछ इधर हमने कहा था कि कुछ अगर ज़ीरो हो जाएं तब हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, अगर कुछ ज़ीरो ना हो सारे के सारे ही ज़ीरो हो जाएं हम तब इसको कहेंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। देखिए बेटा यहाँ पे ये लिखा हुआ इफ़ दी वेक्टर V1 V2 से लेकर VM तक आर नॉट लीनियरली डिपेंडेंट, अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है तो ये हमारे पास क्या होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट आएंगे, देन दे आर सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। अदर साइड पे इसका मतलब क्या है कि A1 V1 प्लस A2 V2 से लेकर AM VM तक ये अगर हमारे पास ईच AI इज इक्वल टू 0 के इनमें से सारे जो हैं A1 A2 और AN तक ये सारे जो वेक्टर्स हैं अगर ये हमारे पास ज़ीरो हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर सारे ज़ीरो नहीं होते तो बाकी अगर कुछ ज़ीरो होते हैं तो हम इनको कहेंगे कि ये लीनियरली हमारे पास डिपेंडेंट है। ये हमारे पास एग्जांपल है बेटा, एग्जांपल से चेक करते हैं मज़ीद क्लियर हो जाएगा। चेक वेदर द गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अब देखिए बेटा हमने इसको सॉल्व करना है इस एग्जाम्पल को बेटा। हमने बेटा इसको राइट करना है, इसको बेटा हम नाम दे देते हैं V1, इसको V2 और ये हमारे पास क्या है V3। A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 और V3 इज इक्वल टू 0। ओके हो गया बेटा। अब यहाँ पे 0 एक हमारे पास पूरा वेक्टर है वो मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे बेटा लिखें V1 की बेटा वैल्यू लिखें, हमारे पास क्या है 1 माइनस 1 और यहाँ पे 2 प्लस A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास बेटा V2 की वो 4 1 2 प्लस A3 की हमारे पास क्या वैल्यू है 1 1 और 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा हम इक्वेशन बनाते हैं, इसकी इक्वेशन बनेगी A1 माइनस A1 2A1 प्लस 4A2 प्लस A2 प्लस 2A2 प्लस A3 प्लस A3 प्लस A3 इज इक्वल टू, यहाँ पे बेटा इस 0 का मतलब है ये 3 क्रॉस ये 0 ऐसे। ओके हो गया बेटा। अब यहाँ से इक्वेशनें बनाए तो क्या बनती है A1 प्लस 4A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 0 माइनस A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 0 2A1 प्लस 2A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 0। अब देखें बेटा यहाँ से हम इसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं बेटा, वो क्या बनता है हमारे पास, ये बनेगा हमारे पास 1 4 1 माइनस 1 1 1 2 2 और ये हमारे पास 1 आ गया। ओके हो गया बेटा। अब नेक्स्ट देखिए
ये इक्वेशन दोबारा चेक कर लेते हैं। ओके हो गया बेटा। अब देखिए यहाँ पे तो हमारे पास 0 0 है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। ओके हो गया बेटा। अब देखिए नेक्स्ट हम इसको सोल्व करते हैं। हमने इसको एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करना है बेटा। कैसे करेंगे बेटा? इसको भी 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है। ये सारी चीज़ें हमने क्या करनी बेटा? 0। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या 0 करना पड़ेगा? इसको 0, फिर इसको 0 करना पड़ेगा। सबसे पहले बेटा हम ये -1 0 करते हैं। कैसे करेंगे? इन दोनों को ऐड कर दें। सिंपल और सिंपल इन दोनों को क्या करें बेटा? ऐड करते हैं हम। इन दोनों को ऐड कैसे करते हैं बेटा? मैं लेफ्ट साइड पे ऑपरेशन लिखने लगा हूँ। -1 1 1 और 0, यहाँ पे 1 4 1 1 4 और 1 और यहाँ पे 0। अब देखिए बेटा ऑपरेशन यहाँ पे हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं? R2 + R1, क्योंकि बेटा इन दोनों को सिंपल अगर हम ऐड करते हैं तो ये 0 हो जाएगा। ओके हो गया बेटा। ये देखें 0, ये 5, ये 0 हो जाएगा हमारे पास, ये 5 और ये 2 और ये हमारे पास 0। अब यहाँ पे बेटा राइट कर देते हैं इनको। इक्वेशन नंबर जो 1 है रो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही आ जाएगी। 1 4 1, ये 0 हो जाएगा हमारे पास, ये 5 और ये 2 और ये हमारे पास अगेन 0। अब देखिए बेटा इसको 0 करना है बेटा। क्या करेंगे? R1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2 और ये भी 2, 2 - 2 हमारे पास क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे बेटा ऑपरेशन हम कौन सा यूज़ करेंगे? R2 R3 - 2 R1। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे R1 को। पहले हम R3 राइट करते हैं बेटा। R1 क्या है हमारे पास? R3 सॉरी 2 2 2 1 और 0। R1 हमारे 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास बनेगी 2 8 1 2 और 0। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है बेटा। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा -1, ये -6 और ये 0। तो हमारे पास जो थर्ड रो आई है वो हमारे पास क्या है? 0 -6 -1 और 0। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, अब हम क्या काम करेंगे बेटा? अब हम करते हैं इनको, इस चीज़ को 0 करना है बेटा। इसको 0 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 5 से मल्टीप्लाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास चीज़ 0 हो जाएगी। हम बेटा क्या करते हैं? R3 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, प्लस R2 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 5 से 6 से, क्योंकि बेटा इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा। ऐड कर देंगे, कोफिशिएंट दोनों को सेम हो जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। तो इसको पहले 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 5 से 0 -30 और ये हमारे पास आ जाएगा -5 और ये 0। इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है 30 12 और 0। अब ये देखें बेटा 0, ये भी 0 और ये हमारे पास बनेगा 12 और ये 7 और ये 0। तो ये हमारे पास आएगा आंसर हमारे पास 1 4 1 0 0 5 2 0 0 0 7 और ये हमारे पास आ गया 0। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, यहाँ से अब अगर हम वैल्यू निकालें तो 7a3 इज इक्वल टू 0, 7a3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि a3 की वैल्यू भी 0। ओके हो गया बेटा। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं? ये वाली इक्वेशन लिखते हैं 5a2 प्लस 2a3 इज इक्वल टू 0। a3 की बेटा वैल्यू 0 है तो यहाँ पे पुट करें 5a2 प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगा हमारे पास? 5 इंटू a2 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो 5a2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a2 की भी वैल्यू हमारे पास 0, a3 की भी बेटा वैल्यू 0 आ गई हमारे पास, a2 की भी वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, अब हमने a1 की वैल्यू फाइंड करनी है। वो कैसे करेंगे बेटा? a1 प्लस 4a2 प्लस a3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बेटा a3 की वैल्यू पुट करते हैं 0, a1 प्लस 4 इंटू 0
प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो यहाँ से भी A1 की वैल्यू 0। ये तीनों जो वैल्यू हमारे पास आई है A1, A2 और A3 की, ये हमारे पास क्या आई है, 0 आई हैं। अब बेटा इनको यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे A1 की भी वैल्यू 0 हमारे पास, V1 प्लस A2 की भी वैल्यू 0 हमारे पास, V2 प्लस A3 की भी वैल्यू 0 हमारे पास, V3 इज इक्वल टू 0। अब हमने बेटा यही बात की थी कि अगर ये सेकंड वाली देखे बेटा, वो कहता है कि अगर इनमें से कुछ 0 हो जाते, नॉट ऑल AI का मतलब है यहाँ पे A1 A2 से लेकर AN तक, यहाँ पे हमारे पास 3 है वेक्टर्स हैं, ये हमारे पास वेक्टर थे, M वेक्टर थे, तो M में A1 थे हमारे पास, AI थे, यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो हमारे पास 3 ही A1 A2 और A3 हैं। वो कहते हैं सारे 0 ना हो, ये देखे बेटा इनमें से सारे हमारे पास 0 ना हो तो हम कहेंगे कि ये वेक्टर हमारे पास जो गिवन थे ये हमारे पास डिपेंडेंट है। अब इसमें तो हमारे पास जो सारे हैं वो 0 हो गए हैं, वो कहते हैं अगर सारे 0 हो जाएंगे तो ये वेक्टर हमारे पास क्या कहलाएंगे, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएंगे। अगर इनमें से 1 2 0 हो जाते, कोई A1 0 हो जाता या A2 या A3, कोई इनमें से 1 2 0 होते, तो हम इनको कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये वेक्टर हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट है। अब ये सारे के सारे 0 हो गए, यहाँ से बेटा देख लें, वो कहते हैं कि A1 ये सारे क्या हमारे पास इंप्लाई करें कि ईच AI इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है A1 भी 0, A2 भी 0, A3 भी 0 और अप टू AN भी 0। यहाँ पे हमारे पास थे ही 3, तो वो तीनों ही 0 हो गए हैं। अब हम इनको क्या कहेंगे कि ये लीनियरली हमारे पास डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। सो गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब बेटा हमारे पास ये जो गिवन वेक्टर्स है वो क्या कहलाए हैं, लीनियर डिपेंडेंट। अब अगर सारे AI 0 ना होते, कुछ ना कुछ 0 होते, 0 कुछ ना कुछ हमारे पास नॉन 0 होते, एक भी अगर हमारे पास नॉन 0 होता, हम इसको लीनियरली डिपेंडेंट बोलते। अच्छा बेटा इसका एक और भी मेथड है, सिंपल और सिंपल इसका एक और मेथड है बेटा, कि आप क्या करें, आप इसको जो आपने अगर चेक करना हो पेपर में, अगर आ जाए आपको कि लीनियरली डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, तो आप उनको चेक करो कि ये लीनियर डिपेंडेंट है, लेकिन आप ये मेथड नहीं यूज़ करना चाह रहे, तो आप सिंपल एक बेटा मेथड है कि जो गिवन वेक्टर्स हैं इनको आप इनको एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करें, इनको क्या करें, इनका रैंक फाइंड करें। सॉरी, जो गिवन वेक्टर्स होंगे आप क्या करें बेटा, इनका रैंक फाइंड करें। अगर जो रैंक है हमारे पास वो इक्वल आए हमारे पास, सॉरी रैंक ही नहीं फाइंड करें, आप इनको क्या करें बेटा, इनको सारा इनको एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करें। अगर इसकी कोई एंड पे जो रो है, जैसे बेटा इसको अगर मैं सॉल्व करता सारा एंड पे, अगर ये मेरे पास सारे के सारी 0 हो जाती, ये सारी की सारी 0 हो जाती, तब मैं इसको बोलता कि ये हमारे पास क्या डिपेंडेंट है। अब देखिए बेटा ये मैंने फाइंड किया, ये 0 नहीं हुआ, अगर ये 0 ना हो तब हम इसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट। जब मैं आपको एक छोटी देखे बेटा, मैं चेक करना हूँ, चेक डैट अब बेटा मैंने चेक करना हो कि ये जो मैंने लिखा है वेक्टर V1 भी लिखा है और V2 भी लिखा है, ये लीनियरली डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट। अगर मैंने ये चीज़ चेक करनी हो कि ये कैसे चेक करूँगा, मैं बेटा क्या करूँगा, इनको लिखूँगा वेक्टर की फॉर्म में लिखूँगा, मैट्रिक्स की फॉर्म में बेटा मैंने इसको लिख लिया। अब मैंने क्या करना है बेटा, इसको 0 बनाना है बेटा, एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करना है। इसको 0 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा बेटा, इसको 12 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल चेंज कर लेते हैं बेटा, सिंपल सी थोड़ी सी एग्जाम्पल करते हैं। हाँ जी बेटा, अब देखें, अब मैं इसको बेटा क्या करता हूँ, यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ 4 और 8। अब मैंने बेटा चेक करना है कि ये हमारे पास डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है। मैंने इसको बेटा एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करना है। एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए सिंपल और सिंपल इसका डायगोनल एलिमेंट ये वाला है,
ये चीज़ मुझे ज़ीरो करनी है, ये चीज़ मैं ज़ीरो करता हूँ बेटा। ये चीज़ ज़ीरो करने के लिए मैं कौन सा ऑपरेशन लगाता हूँ यहाँ पे, R2 ये मैं यहाँ पे बेटा सॉल्व करने लगा हूँ, 2 4 4 और 8। यहाँ पे बेटा मैं ऑपरेशन लगाता हूँ R2 माइनस 2R1, क्योंकि बेटा देखें ये हमारे पास क्या है 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। तो मैं बेटा साइड पे भी लिख लेता हूँ ये वाला ऑपरेशन, 4 और 8 यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ये क्या बनता है बेटा 8 बन जाएगा ये मेरे पास, और ये मेरे पास क्या बनेगा ये 4 और ये 8। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ बेटा, ये 0 और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 0, तो 2 4 ये भी 0 और ये भी 0। अब ये जो एंड वाली रो है वो सारे की सारे क्या हो गई है मेरे पास 0 हो गई है। तब अब मैं इसको क्या बोलूँगा कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, ये हमारे पास क्या है डिपेंडेंट। अगर ये 0 ना हो तो यहाँ पे भी कोई ना कोई एलिमेंट बच जाता, तब मैंने इसको बोलना था इंडिपेंडेंट है। दोबारा फिर बेटा इस बात को गौर से सुन ले कि अगर हमारे पास एंड पे ये वाली जो कोई एक रो सारी की सारी 0 हो गई है तब हम उसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट। इफ मैं ये बेटा लिख भी रहा हूं, अगर वो 0 बन जाए, इफ एनी रो बिकम 0 देन इट लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। अगर 0 नहीं होती, इफ नॉट देन लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। अब देखें बेटा जैसे ये वाला मैंने किया था, ये एंड पे 0 नहीं हुआ सारा, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, और ये हमारे पास क्या कहलाएगा इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये सारा क्या हो गया बेटा 0। और इससे भी एक और आसान तरीका है, अगर एमसीक्यूज आपको आ जाए वहाँ से अगर आपने पता करना हो कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है। ये देखें बेटा ये 2 4 है, इसमें से अगर आप 2 कॉमन लेते हैं तो ये आपकी बिल्कुल यही रो बन जाती है। अगर आप इसमें से 2 कॉमन लें, ऊपर वाली रो क्या थी हमारे पास 2 4, नीचे वाली रो में से अगर 2 कॉमन ले लें तो ये भी क्या बनती है बेटा हमारे पास 2 4। अब एक रो अगर दूसरी रो की मल्टीपल बन जाए, एक रो अगर किसी दूसरे रो की मल्टीपल बन जाए, तब हम इसको बेटा क्या कहेंगे लीनियरली डिपेंडेंट। तब आपको ये भी करने की ज़रूरत नहीं है अगर एमसीक्यू आता है, अगर एक रो किसी दूसरे की रो की मल्टीपल बन जाए में उसमें से कोई ना कोई चीज़ कॉमन आ जाए, तब वो हमारे पास क्या कहलाएगी लीनियरली डिपेंडेंट, अदरवाइज वो आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट। जैसे बेटा ये देखें, अब मैं ये चेक कर रहा हूँ, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 2 4 6 1 2 3 और 9 5 4। अब देखें बेटा इस रो में से मैं अगर 2 कॉमन ले लेता हूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 1 2 3 बन जाएगा। तो इस केस में ये हमारे पास जो वेक्टर्स हैं ये हमारे पास क्या है लीनियरली डिपेंडेंट है। ये इनको आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, एमसीक्यूज में आता है तो आप बेटा ऐसे ही इनको बता सकते हो कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर एमसीक्यूज में आए तो आप ऐसे कर लें, अगर क्वेश्चन आया आपको तो आप बेटा वैसे सॉल्व करेंगे। आप बता सकते हैं देख के कि अगर कोई रो आपकी दूसरे रो की मल्टीपल है। और यहाँ पे एक और चीज़ भी देख लें बेटा, अगर ये होता हमारे पास -1 -2 और -3 ये आ जाए, फिर भी बेटा ये एक दूसरे की मल्टीपल है, ये और ये दोनों ये एक दूसरे के मल्टीपल है। कैसे मल्टीपल है बेटा, इसमें से माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ गया, माइनस कॉमन लेंगे सेम वही बन जाएगी, तो ये हमारे पास क्या हो गया लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। अब बेटा इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बेटा, इसकी एग्जांपल भी है एक्सरसाइज 6.2 के स्टार्ट में बेटा, जहाँ पे लीनियर, हाँ जी बेटा ये 6.2 के जहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी हुई है SM यूसुफ की बुक से, वहाँ पे बेटा इसकी एग्जांपल भी है। और एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है आई थिंक, उसमें आपने यही चेक करना है बेटा ये लीनियरली डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, वो आपने बेटा चेक करके बताना है। अब बेटा मेथड आपने सीख लिया बेटा, कोई भी क्वेश्चन आता है आपने इसी मेथड से उनको चेक करके बताना है। लीनियर कम्बिनेशन में भी लिखना आता है आपको, अब लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेक्टर आपने चेक करने हो तो आप उसको बता सकते हैं। और एक चीज़ और बेटा, ये लिखा हुआ है लीनियर डिपेंडेंट सेट। अब ये जो बेटा 2 वेक्टर ये वाले हमने किए थे, कौन से थे, एक ये वाले और एक ये वाला। अब आप कहेंगे कि V1 और V2
ये हमारे पास क्या है, ये सेट है, किसका सेट है, लीनियरली डिपेंडेंट सेट है हमारे पास, ये वेक्टर्स का लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। और ये है, आप इनको एक ब्रैकेट में लिख दो v1 v2 और v3, ये आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का एक सेट मौजूद होगा। ये सेट लिखा हुआ था, ये भी आपको अब पता चल गया कि ये सेट क्या होता है, कि आप उन सब को क्या करें, एक ब्रैकेट में लिख दें। वो आप ब्रैकेट में लिखेंगे तो वो आपके पास क्या बन जाता है, कोई भी चीज़ आप उसको ब्रैकेट में लिख देते हो वो आपके पास सेट की शक्ल बन जाती है। ओके बेटा, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बेटा अफाइन सेट्स पढ़ेंगे कि ये इनमें और इनमें क्या फ़र्क होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में